अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहम्मद अनवर आलम इस वक्त दासपरा मुस्लिम यूथ का टीम मगरिबी बंगाल जिला उत्तर दिनाजपुर चोपड़ा ब्लॉक ग्राम पंचायत चुटियाखोर के अंदर बक्साबारी के अंदर हमारे मुस्लिम दासपरा मुस्लिम यूथ के टीम के सभी साथी इस वक्त हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। आप लोगों को इससे पहले हम लोग दिखा चुके थे कि बक्साबारी के अंदर जो हमारी एक माँ है, बेवा है, जिनके 4 बच्चे हैं, उस माँ की रहने के लिए और खाने के लिए जो ज़रूरियात की ज़िंदगी में उनको ज़रूरत है वो उनके पास नहीं था, अब तक भी नहीं है। लेकिन इस वक्त मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि हमारा दासपरा मुस्लिम यूथ की टीम इस वक्त बक्साबारी गांव के अंदर पहुँच चुकी है। वो तमाम ज़रूरियात के सामान जो एक घर को बनाने के लिए जो चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, आज हमारे साथ कई दिनों से हमारे दासपरा मुस्लिम यूथ के सभी मेंबरान अपने जद्दोजहद अपने मेहनत से बहुत तेज़ी के साथ इस काम को करने की कोशिश कर रहे हैं। आज आप लोग देख रहे हैं कि हमारे दासपरा मुस्लिम यूथ के एक साथी किस तरीके से कई दिन से इस काम में लगे हुए हैं कि आज हमारे इलाके के अंदर शायद उत्तर दिनाजपुर के अंदर इससे कोई कमज़ोर, कोई लाचार, कोई माँ होगी कि जिनके रहने के लिए घर ना हो या खाने के लिए उनके पास इंतज़ाम ना हो या उनके बच्चों के लिए पढ़ाई का इंतज़ाम ना हो या उनके बच्चों के लिए खाने का इंतज़ाम ना हो या उनके बच्चों के लिए अच्छा रहने के लिए घर ना हो या उनके बच्चों के लिए खाने के लिए अच्छा खाना ना हो या उन बच्चों के पहनने के लिए अच्छा कपड़ा ना हो। ये उन लोगों की पोजीशन है। आज हमारे दासपरा मुस्लिम यूथ के सभी साथियों ने जब हम लोगों को कई दिन पहले ये इत्तला मिली थी कि यहाँ बक्साबारी गांव के अंदर जो एक बेवा जिनका शौहर नहीं है, काफ़ी दिन पहले उनका इंतकाल हो चुका है और वो बेवा माँ अकेली रहती है। आज उनके 4 बच्चे हैं, उनके 4 बच्चे और वो बेवा माँ, उनका घर की पोजीशन अगर आपको दिखाओ, अगर सही माने में आप अगर इस घर के सामने की पोजीशन आकर खुद देखते तो आपको एहसास होता। आप देखिए कि चारों तरफ बांस की जो टाटी होता है, बांस की टाटी चारों तरफ है और ऊपर आज के दौर में, इस दौर के अंदर हम देखते हैं कि कई मंजिला छतें होती है और बहुत से लोग अगर गरीब भी होते हैं तो उनके ऊपर छत के ऊपर टीन डाल देते हैं। लेकिन यहाँ का पोजीशन ये है कि ये जो आपको दिखा रहा हूँ ये प्लास्टिक के ज़रिए से, बांस के ज़रिए से ये झोपड़ी बनाया गया था। देखिए कितना अफसोस की बात है कि आज हमारे समाज के अंदर, आज हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है हर एतबार से। ये टेक्नोलॉजी की दुनिया है। आप लोगों को मालूम है कि कोई भी शायद इस तरीके से इतना गरीब हो या इतना लाचार हो कि जिसके रहने के लिए सही माने में घर नहीं है। देखिए इनके घर की पोजीशन में आपको दिखा रहा हूँ। ये कोई मैं अपनी तरफ से कोई बयान नहीं कर रहा हूं, बल्कि घर की पोजीशन बता रहा हूं कि घर की क्या पोजीशन है। देखिए ये जो टाटी है ये पूरा बैंड हो चुका है कि इस पोजीशन में है। खुदा ना खास्ते अगर ये टाटी या ये घर गिर जाए तो इंसान के ऊपर गिर जाए तो इंसान क्या बच सकता है, ये आप खुद उस बात को एहसास कीजिए। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इस घर के जो दरवाजे होते हैं, इस दौर के अंदर इंसान अपने घर के लिए अच्छे से अच्छे हाई क्वालिटी के लोहे के गेट या हाई क्वालिटी के सेगुन के दरवाज़ा बनवाता है, अच्छा पॉलिश करवाता है और उसका अच्छा लॉक लगवाता है, अच्छा घर में ताला डालता है और नीचे
संगे मरमर लगाता है। लेकिन अफसोस की बात है, ये देखिए, ये वो चावल का जो बस्ता है, वो चावल के जो खाली बस्ता प्लास्टिक का है, उस खाली बस्ते के और बांस के बत्ती से ये लोग, इन लोगों ने इस माँ ने बेवा माँ ने अपने घर के दरवाजे बनवाया है। ये आपको दिखाना चाहता हूँ, ये इनकी घर की पोजीशन है। मुझे देखकर ये एहसास होता है, मैं जिस घर में रहता हूँ, अगर इस घर की मैंने ख्यालात नहीं की, इस घर के बारे में अगर मैंने नहीं सोचा, तो खुदा की कसम क़यामत के दिन मुझे भी हिसाब देना होगा कि मैं आज इस बेवा माँ, लाचार माँ, यतीम बच्चे आज जो इस दौर के अंदर हमारे इलाके के अंदर है, खुदा ना करे इन गरीब लोगों की वजह से, इस बेवा माँ की वजह से, इन यतीम बच्चों की वजह से कहीं खुदा ना करे कि हमारे ऊपर अजाब मुसल्लत कर दे। आज हम लोग अपने ज़िंदगी के अंदर किस तरीके से, एक दूसरा रूम है, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि दूसरे रूम की जो इनके गेट है, ये देखिए, इस दौर के अंदर आप अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, शायद कोई इस तरीके से नहीं जीता होगा कि एक कपड़ा को टांग कर अपना इंसान दूसरा घर के रूम के लिए सेफ्टी महसूस कर सके। ये कभी नहीं, ये बहुत अफसोस की बात है। देखकर तो ये दिल रोता है। लेकिन आज मैं आप लोगों को लाइव दिखाने का मकसद ये है कि हमारा दासपारा मुस्लिम यूथ का जो काम करने का तरीका, दासपारा मुस्लिम यूथ जिस जद्दोजहद के लिए, जिस समाज के लिए कि हमारा समाज आगे बढ़े, हमारा समाज के हर तबके के लोग एक अच्छा काम करे, अच्छी तरीके से जिए, समाज के लोग ने अशरफुल मखलूकात बनाया। क्या सही माने में इंसान, जिस खुदा ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया, क्या उस हक को आज हमारे इलाके के लोग, या मैं, या कोई मौलवी, या हाफिज, या मुफ्ती, या मास्टर, या कोई डॉक्टर, या कोई इंजीनियर, क्या इन चीज़ों को सही माने में इंसान होने के तकाजे से क्या इस चीज़ को पूरा कर पाते हैं? आज अफसोस देखिए इस घर की पोजीशन, जो इस दूसरे घर में इनके यतीम बच्चे इस बेवा माँ की खेलते हैं, उस घर की पोजीशन देखिए। उस घर के अंदर देखिए नीचे क्या है, देखिए इसका जो एक एक बांस का जो पहिया है ये हिल रहा है। मैं आपको हिला कर दिखा रहा हूँ। अगर इस मौसम के अंदर, अभी सामने हवा का जो एक मौसम होता है, ये हवा का मौसम आने वाला है। दूसरी, सामने बरसात आने वाला है। तीसरी बात यह है कि सामने आने वाला महीना रमज़ान का है। आप लोगों को मालूम है कि रमज़ान का महीना कितना बाबरकत महीना इस्लाम में माना जाता है। आज सही माने में कि आप लोगों को इस वीडियो से, इस लाइव को देखकर आपको एहसास नहीं होता क्या इस माँ के घर को बनाया जाए। मैं आज आप लोगों से, कई दिनों से हम लोग मेहनत कर रहे हैं कि इस बेवा माँ की, इस 4 बच्चे यतीम हैं, इनका घर को अच्छी तरीके से बनाया जाए। इस जद्दोजहद के साथ दासपारा मुस्लिमियत के टीम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं अपने तमाम उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। इस वक्त हमारे दासपारा मुस्लिमियत के नौजवान सभी इस वक्त इस काम में जुड़े हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको जज़ाए खैर दे। ये हमारे सभी साथी इस वक्त जो हम लोगों ने दासपारा से जो बजट था, उस बजट के तहत आज हम लोगों ने सभी एतबार से लकड़ी, जो मारोल के लिए, जो इस घर के लिए लकड़ी की ज़रूरियात के सामान हैं, उन चीज़ों को काट के मिल से हम लोगों ने सुबह से सभी साथियों ने जद्दोजहद मेहनत के साथ उसकी फराई की, उसको चीर कर लेके आए काट से। और जो टीन की ज़रूरत है ऊपर, उस टीन का भी इंतज़ाम हम लोगों ने किया है। दूसरी बात यह है कि जो चारों तरफ बाउंड्री के लिए टीन की ज़रूरत है, उन सब टीनों की, उन टीनों को भी हम लोग लेके आए हैं। जो हमारे पिलियर के लिए जो पोल की ज़रूरत है, उन पोलों को भी हम लोग लेकर आए हैं। जो हमारे बाकी और भी ज़रूरियात के सामान हैं, उन सामान को भी लेकर आए हैं। हम आप लोगों को सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए भाई, इस दौर के अंदर हकीकत में ये कहा जाए, कोई ऐसा
मैं आप लोगों से जो इस वक्त लाइव देख रहे हैं, मेरा लाइव करने का मकसद आप लोगों को दिखाना नहीं है, बल्कि दासपरा मुस्लिम यूथ आपकी एक ऐसी संगठन है, एक ऐसी आवाज़ है जो आपको ये सिर्फ दिखाती है, ये दिखाने के लिए कोशिश करती है कि आप बराए मेहरबानी देखिए और आप ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट कीजिए, इसलिए कि एक इंसान की दूसरे इंसान के तकलीफ को समझे। हमारे समाज के अंदर जो बेवा माएँ हैं उनकी मदद की जाए, जो यतीम बच्चे हैं उन यतीम बच्चों की अच्छी तरीके से परवरिश हो। क्या सही माने में क्या हम लोग अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाए, अच्छे मदरसे में पढ़ाए, हमारे बच्चे अच्छे कपड़े पहने, हमारे बच्चे अच्छा खाना खाए? क्या आप ये नहीं चाहते कि हमारे समाज के उन तबके के बच्चों को कि जिनके माँ बाप मर चुके हो, उनके बच्चों को अच्छी तालीम दी जाए, अच्छे कपड़े का इंतज़ाम किया जाए, उनको अच्छा एजुकेशन हो, उनका अच्छा हेल्थ हो, जो सही उनके अंदर होनी चाहिए? क्या वो ऐसे ही वीरान फिरे? तो क़यामत के दिन इसका भी हिसाब किताब हम लोगों को देना है। इसलिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आज इस घर के लिए बराए मेहरबानी अभी और भी पैसों की ज़रूरत है, आप डोनेट कीजिए ताकि ये आपके लिए एक कार खैर हो। इंशाअल्लाह क़यामत के दिन इसका अजर व सवाब आप लोगों को मिलेगा। आज सुबह कल से हम लोगों ने मेहनत की है यहाँ के लिए, तो माशाअल्लाह एक मन्नान भी सब है जो हमारे साथी है, बहुत अजीज़ है, उन्होंने 1500 रुपये फ़ोन पे के ज़रिए से भेजा है। एक हमारे दासपरा के जनाब मुस्तफ़ा भाई साहब है, उन्होंने कल 300 रुपये दिया था। एक हमारे आपेल मेडिकल स्टोर के सामने एक चप्पल की दुकान है, उन्होंने 200 रुपये दिया था। खादिमुल भाई जो भारत पेट्रोलियम के सामने जिनकी टोटो की दुकान है, उन्होंने मुझे कल 500 रुपये दिया था। हाफिजुल मास्टर साहिब जनाब दासपरा हाई स्कूल के टीचर है, उन्होंने 3000 रुपये हमारे मुस्लिम यूथ को डोनेट किया बक्साबारी घर के लिए। सज्जाद साहिब जो नंदीगंज हाट के बाज़ार के डॉक्टर रफ़ीकुल साहिब के लड़के सज्जाद भाई, उन्होंने 1000 रुपये इस बक्साबारी घर के लिए डोनेट किया था। उसके सज्जाद साहब के पास में नंदीगंज हाट में हमारे एक सारू है रजा, उन्होंने 500 रुपये आज सुबह दिया था। और हमारे लाल बाज़ार इलाके के एक अच्छे खासे होटल जिनकी चलती है हजरुल भाई साहब, उन्होंने 500 रुपये दिया। हमारे एक सिविक भाई है शाहीन जो दौलापड़ा का रहने वाला है, उन्होंने 2 पोल का पैसा 900 रुपये हम लोगों को दिया है। एक हमारी बहन है सबाना, उन्होंने 100 रुपये डोनेट किया था। हमारे एक सिविक भाई फरजन भाई जो फ़कीरपरा दासपरा के हैं, उन्होंने 100 रुपये डोनेट किया था। और हमारे इस वक्त जहां हम लोगों ने जिन भाई के पास सामान ख़रीदा है, टीन और उसके लिए प्रेग जुल्ली, जो बाकी सामान की ज़रूरत के उनके पास ख़रीदे, तो उन्होंने अपनी तरफ से 5 टीन डोनेट में इस घर के लिए दिया है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इन तमाम साथियों को जिन्होंने हमें डोनेट किया, अल्लाह ताला उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत अता फरमाए। और जिन भाइयों ने हम लोगों को डोनेट किया, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि खुदा तो इनके बिज़नेस में खैर व बरकत अता फरमा, खूब इनको दौलत से नवाजे। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारे इस काम के जुड़े रहने के लिए सुबह से जो इस वक्त सुबह से बक्साबारी के लिए हमारे दासपरा मुस्लिम यूथ के जो ख़ास हमारे सेक्रेटरी साहब है जनाब मुफ्ती गुलाम रब्बानी साहिब, वो सभी हमारे दासपरा मुस्लिम यूथ के सभी साथियों को लेकर सुबह से माशाल्लाह जद्दोजहद के बाद आज आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ सामान को यहाँ पहुँचा रहे हैं। सभी साथी हमारे लगे हुए हैं। जनाब हाफिज सिद्दीक साहिब सुबह से लगे हुए इस काम में। मुन्ना भाई जो जनाब दोबिरुल कमरेड साहब के बेटे, वो भी लगे हुए हैं। एक हमारे भाई है अनारुल भाई कुलागा के, वो भी लगे हुए हैं। जनाब अबू जाफ़र साहिब वो भी लगे हुए हैं। और एक हमारे
भाई है अशरफुल, वो भी सुबह से लगे हुए हैं। हमारे एक साथी जारुल भाई वो भी लगे हुए हैं। जाकिर साहिब वो भी सुबह से लगे हुए हैं। जुबैर भाई वो भी सुबह से लगे हुए हैं। मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि आज इस घर के लिए जो जो सामान ज़रूरत है, ज़रूरियत की, वो चीज़ें हम लोग यहाँ पहुँचा रहे हैं। मैं कैमरामैन जनाब हाफिज सिद्दीक साहब से कहना चाहता हूँ कि आप उस चीज़ को पूरी दिखाइए। ये आप लोगों को दिखाना मकसद ये है कि आज आप लोगों ने जो कई दिन से हम लोगों को डोनेट कर रहे हैं, जो कुछ 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये जिनकी जितनी हो सके वो हम लोगों को हेल्प कर रहे हैं। इन्हीं हेल्प की वजह से, इन्हीं डोनेट करने की वजह से आज आप लोगों की बदौलत आज अल्हम्दुलिल्लाह इस काम को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। किराए पे करके आज इन मालों को आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम लोग बक्साबारी गांव के अंदर पहुंच चुके हैं। इसलिए खुदारा आप ज़्यादा से ज़्यादा आज हमें और हमारी टीम के साथ जुड़िए और हम लोगों का हौसला अफजाई कीजिए। अगर मेरे इस वीडियो को जो भी साथी देख रहे हैं, अगर किसी के पास पैसा ना हो तो पैसे के ज़रिए से मदद करना मेन ज़रूरी नहीं है। अगर आप हमारे साथ शरीक होइए इस काम में और हाथ बढ़ाइए ताकि समाज के उन गरीब लोगों की मदद हो सके। फिर से मैं एक बार आप लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि बराए मेहरबानी, मेरी इसमें कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं है या हमारी मुस्लिमियत के जो सभी साथी जुड़े हुए हैं इनकी कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं है। खुदारा इस बात को आप लोग सभी समझते हैं, सभी जानते हैं कि यहाँ जितने साथी हैं सभी ने सुबह से अभी तक अपना बिजनेस को छोड़कर, अपने तिजारत को छोड़कर, अपने काम को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर, अपने जितनी भी ज़रूरियात के काम हैं उन कामों को छोड़ने के बावजूद आज इस बेवा माँ यतीम बच्चों के घर को बनाने के लिए ये सभी साथी जुड़े हुए हैं। इसलिए आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त है कि इन सभी साथियों के लिए मुत्तहिद होकर, एकजुट होकर काम करने की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको तौफीक दे। और भी साथी हमारे साथ जुड़िए ताकि हम अपने इलाके के अंदर समाज के उन गरीब लोगों की मदद कर सके, उन गरीब लोगों के लिए एक अच्छा काम कर सके कि जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है उनको रहने के लिए घर का इंतज़ाम कर दिया जाए और जिनके पास खाने के लिए नहीं है उनको खाने के लिए दिया जाए। मेरे बहुत से साथी हैं, मैं खास करके मैं उन समाज के उन लोगों से कहना चाहता हूं, खास करके जिसों के ज़रिए से किसी गरीब यतीम का हम लोग इस तरीके से कोई अच्छा घर या अच्छा खाने का इंतज़ाम कर सके या उन बच्चों की पढ़ाई का इंतज़ाम कर सके। और भी बहुत से हमारे इलाके के मास्टर हैं, उन लोगों से भी मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग बराए मेहरबानी आगे आइए और हम लोगों को मशवरा दीजिए कि किस तरीके से हम लोग समाज के उन गरीब तबकों के लिए काम कर सके। और बहुत से अभी हमारे पास काफ़ी बड़ी लिस्ट आई है कि बहुत से लोगों की जो दास्ता है, जो उन्होंने अपनी दास्ता बयां की है। बहुत से की बेटियों की, लड़कियों की शादी नहीं होती, उन लड़कियों की शादी का बहुत से घर ऐसे हैं कि जिनके बेटे तो है लेकिन उनके बेटे उनको अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मैं समाज के उन लोगों के लिए, अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे दासपरा मुस्लिमियत को डोनेट करेंगे तो इंशाअल्लाह उन लोगों की भी मदद हो पाएगी। और आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि सामने रमज़ान का महीना है, इंशाअल्लाह आप लोग जितना ज़्यादा देंगे उसका सवाब इतना आपको मिलेगा। आप लोग हमसे ज़्यादा समझदार है। आप लोग इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं, बराए मेहरबानी हमारे दासपरा मुस्लिमियत के जो फ़ोन पे, गूगल पे जो हमारा अकाउंट है उसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मदद कीजिए। इस घर में ज़्यादा और भी बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है जो इस काम को हम लोग 2 दिन के अंदर ख़त्म करना चाहते हैं कि हमारा ये काम जल्द अज जल्द कल और परसों के अंदर ख़त्म हो जाए। तो इसलिए और भी पैसों की ज़रूरत है। बराए मेहरबानी